गांव की सरहद जहां खत्म होती थी, वहीं से शुरू होता था वो वीरान इलाका जिसे लोग काली घाट कहते थे। उस श्मशान के बारे में मशहूर था कि वहां की मिट्टी आज भी प्यासी है। बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि सूरज ढलने के बाद वहां की हवाएं आपस में बातें करने लगती हैं। आर्यन अपनी कार से उतरकर उस जंग लगे लोहे के फाटक के सामने खड़ा था। हाथ में पकड़ी टॉर्च की रोशनी धुंध को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। चारों ओर एक अजीब सी भारी गंध फैली थी, अधजले मांस, चंदन की लकड़ी और गीली मिट्टी की मिली जुली महक। क्या वाकई यहां कोई है? आर्यन ने खुद से बुदबुदाया। वो एक खोजी पत्रकार था और भूत प्रेत की कहानियों को महज दिमागी वहम मानता था। जैसे ही उसने अपना पहला कदम अंदर रखा, पीछे से फाटक अपने आप चरमराते हुए बंद हो गया। आर्यन चौंक कर पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था, हवा भी नहीं चल रही थी। फिर वो भारी फाटक कैसे बंद हुआ? अचानक उसे अपने दाहिने कान के पास किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। अभी भी वक्त है, लौट जाओ। आर्यन के शरीर के रोएं खड़े हो गए। उसने टॉर्च घुमाकर देखा। सामने लकड़ियों का एक ढेर लगा था, जिस पर एक ताजी चिता सजी थी। अजीब बात यह थी कि उस चिता में आग नहीं थी, फिर भी उसमें से काला धुआं निकल रहा था। जैसे जैसे वो चिता के करीब गया, उसे महसूस हुआ कि जमीन नीचे से कांप रही है। तभी चिता की राख के भीतर से एक पीला, सड़ा हुआ हाथ बाहर निकला। वो हाथ किसी मरे हुए इंसान का नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी उंगलियां जरूरत से ज्यादा लंबी थीं और नाखून काले पड़ चुके थे। आर्यन की चीख उसके गले में ही फंस गई। उसने देखा कि धीरे धीरे वो राख एक आकृति का रूप लेने लगी। वह कोई आम परछाई नहीं थी, बल्कि जागी हुई आत्मा थी, जिसे सालों की तपस्या और गलत तंत्र विद्या से जीवित किया गया था। उस आकृति की आंखें दहकते हुए अंगारों की तरह लाल थीं। उसने आर्यन की ओर देखते हुए एक ऐसी डरावनी हंसी हंसी, जिससे पास के पीपल के पेड़ पर बैठे सारे कौवे एक साथ चिल्लाने लगे। आर्यन के पैर जैसे जमीन में जम गए थे। वो राख से बनी आकृति धीरे धीरे ठोस आकार ले रही थी। उसकी लाल आंखों की चमक इतनी तेज थी कि आर्यन को अपनी आंखों में जलन महसूस होने लगी। वो पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उसी चिता की ओर खींच रही है। तभी दूर अंधेरे से एक कड़कती हुई आवाज आई, ठहरो, रुक जाओ, जहां हो वहीं। आर्यन ने गर्दन घुमाकर देखा। एक लंबा दुबला पतला आदमी जिसकी जटाएं घुटनों तक आती थीं और बदन पर सिर्फ एक काला लंगोट था, हाथ में एक त्रिशूल लिए चला आ रहा था। उसके गले में इंसानी हड्डियों की माला थी और माथे पर राख का गाढ़ा लेप। वो इस श्मशान का अघोरी था, जिसे लोग काल भैरव के नाम से जानते थे। अघोरी ने चिल्लाकर एक मंत्र पढ़ा और अपने हाथ से कुछ पीली सरसों उस आकृति की ओर फेंकी। जैसे ही सरसों उस राख की आकृति से टकराई, एक जोरदार धमाका हुआ और वो आकृति चीखती हुई धुएं में विलीन हो गई। शमशान में फिर से वही डरावना सन्नाटा छा गया। अघोरी आर्यन के पास आया और उसकी गर्दन पकड़कर उसे झंझोड़ा। मूर्ख, यहां मौत का खेल चल रहा है और तू अपनी तुच्छ जिज्ञासा लेकर यहां चला आया। जानता है ये कौन था? आर्यन की आवाज कांप रही थी। मैं तो बस सच जानना चाहता था। अघोरी ने चिता की राख की ओर इशारा करते हुए कहा। सच ये है कि ये श्मशान अब मुर्दों का घर नहीं रहा। यहां एक जागृत प्रेत का पहरा है। इसे 50 साल पहले गांव के ही एक तांत्रिक ने अपनी बलि देकर जगाया था। वो चाहता था कि वो अमर हो जाए, लेकिन अमर होने के बजाय वो एक ऐसी भूख बन गया जो कभी शांत नहीं होती। हर अमावस्या को उसे एक जीवित शरीर चाहिए होता है, ताकि वह अपनी अधूरी साधना पूरी कर सके। अघोरी आर्यन को श्मशान के कोने में बनी एक छोटी सी कुटिया में ले गया। बाहर गीदड़ों के रोने की आवाजें आ रही थीं, जो हिंदू मान्यताओं के अनुसार किसी बड़ी अनहोनी का संकेत थीं। अघोरी ने एक पुरानी फटी हुई डायरी आर्यन के सामने फेंक दी। ये तेरे दादाजी की है, पढ़ इसे। आर्यन के होश उड़ गए। उसके दादाजी तो शहर के बड़े डॉक्टर थे, उनका इस खौफनाक श्मशान से क्या लेना देना।
उसने कांपते हाथों से पन्ने पलटने शुरू किए। डायरी के पन्नों पर खून के सूखे निशान थे। उसमें लिखा था, तारीख 14 अक्टूबर 1974। आज हमने वो गलती कर दी जिसे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। हमने रुद्र तांत्रिक को श्मशान की भूमि में जिंदा दफना दिया है, लेकिन दफनाने से पहले उसने जो श्राप दिया वो मेरी रूह को कंपा रहा है। उसने कहा था कि जब उसकी चौथी पीढ़ी का खून इस मिट्टी पर गिरेगा वो जाग जाएगा। आर्यन का सिर चकराने लगा। वह तांत्रिक की चौथी पीढ़ी का शिकार था। उसे समझ आया कि उसे यहां कोई इत्तेफाक नहीं लाया था, बल्कि उसे खींच कर लाया गया था। तभी कुटिया की कच्ची दीवार पर किसी के नाखूनों से कुरेदने की आवाज आई। खुर्रर खुर्रर। दीवार के पीछे से एक औरत की रोने की आवाज आने लगी। मेरा बच्चा वापस दे दो। अघोरी की आंखें फैल गईं। उसने बुदबुदाया, नहीं, वो कुटिया के अंदर नहीं आ सकती थी जब तक कि कोई उसे आमंत्रित न करे। आर्यन ने डरते हुए अपनी जेब की ओर देखा। उसकी जेब में एक छोटा सा काला पत्थर था जो उसे शमशान के गेट पर मिला था, और उसने उसे उठा लिया था। अघोरी चिल्लाया, फेंक इसे, ये पत्थर नहीं, उस तांत्रिक का हृदय है। तूने उसे अंदर आने का रास्ता दे दिया। अचानक कुटिया का दरवाजा धड़ाम से खुला और सामने खड़ी थी एक ऐसी चीज जिसे देखकर आर्यन की चीख भी नहीं निकल पाई। वो एक बिना सिर वाली औरत की रूह थी, जिसके हाथों में खौलते हुए तेल जैसा कुछ काला पदार्थ था। कुटिया के भीतर का तापमान अचानक गिर गया। आर्यन की सांसों से भाप निकलने लगी थी, जबकि बाहर उमस भरी गर्मी थी। वो बिना सिर वाली आकृति, जिसकी गर्दन से काला गाढ़ा तरल टपक रहा था, धीरे धीरे आर्यन की ओर बढ़ने लगी। अघोरी ने तुरंत अपने झोले से भभूत निकाली और एक घेरा आर्यन के चारों ओर खींच दिया। इस घेरे से बाहर मत निकलना, चाहे तुम्हें तुम्हारी मां की आवाज सुनाई दे या साक्षात ईश्वर दिख जाएं। ये माया है जो तुम्हारी इंद्रियों को छलने के लिए रची गई है। तभी वो बिना सिर वाली रूह रुकी और उसके धड़ के भीतर से एक गूंजती हुई आवाज आई, मेरा हिस्सा मुझे दे दो, मेरा रक्त वापस करो। अघोरी ने अपना त्रिशूल जमीन पर पटका। चली जा डाकनी, अभी इसका समय नहीं आया है। जिस बलि की तू प्यासी है वो 50 साल पहले ही मिट्टी में मिल चुकी है। लेकिन वो रूह पीछे नहीं हटी। अचानक कुटिया की छत से खून की बूंदें टपकने लगीं। आर्यन ने ऊपर देखा और उसकी रूह कांप गई। छत पर दर्जनों कटी हुई जीभें चिपकी हुई थीं जो हिल रही थीं जैसे कुछ बोलने की कोशिश कर रही हों। आर्यन, अघोरी ने चीख कर कहा, अपनी आंखें बंद करो, ये तुम्हें पागल कर देगी। चीखें शांत हुईं तो सुबह के 3 बज रहे थे। वो आकृति गायब हो चुकी थी, लेकिन कुटिया की दीवारों पर काले हाथों के निशान छूट गए थे। आर्यन पसीने से तरबतर था। अघोरी ने एक लंबी सांस ली और धुनी आग के पास बैठ गया। अब तुम्हें सब सच बताना ही होगा। तुम्हारे दादाजी डॉक्टर शिवनाथ अकेले नहीं थे। उस रात उनके साथ 3 और लोग थे। उन्होंने तांत्रिक रुद्र को रोकने के लिए एक ऐसी क्रिया की थी जिसे अष्टपाश कहते हैं। उन्होंने तांत्रिक की आत्मा के 8 टुकड़े किए और उन्हें 8 अलग अलग वस्तुओं में कैद कर दिया। आर्यन ने कांपते हाथों से वो काला पत्थर निकाला जो उसे मिला था। क्या ये उन्हीं में से एक है? हाँ, अघोरी की आंखों में खौफ था। ये उस तांत्रिक की स्मृति है। जैसे ही तुमने इसे छुआ, तुमने उसे याद दिला दिया कि उसका वजूद अभी खत्म नहीं हुआ है। बाकी 7 चीजें भी इसी श्मशान और गांव के आसपास दबी हुई हैं। अगर उसने उन सबको वापस पा लिया तो वो फिर से शरीर धारण कर लेगा। अचानक श्मशान की ओर से ढोल बजने की आवाज आने लगी। ये मरघटी ढोल था। अघोरी खड़ा हो गया। वह तुम्हें बुला रहा है आर्यन। श्मशान की मुख्य वेदी पर देखो। आर्यन ने कुटिया की खिड़की से बाहर देखा। श्मशान के बीचों बीच एक नीली आग जल रही थी। उस आग के चारों ओर कई परछाइयां नाच रही थीं।
बीच में वही राख वाली आकृति खड़ी थी जिसने अपनी एक उंगली आर्यन की खिड़की की तरफ उठाई। आर्यन के दिमाग में एक ही शब्द गूंजने लगा, आओ पुत्र, अपने वंश का कर्ज चुकाओ। अघोरी ने आर्यन का हाथ पकड़कर उसे कुटिया से बाहर निकाला। सुन आर्यन, अगर सूरज निकलने से पहले हमने कम से कम 3 और वस्तुओं को नष्ट नहीं किया तो ये नीली आग पूरे गांव को राख कर देगी। वे पहाड़ी की ओर खूनी बावड़ी पर पहुंचे। वहां तांत्रिक की प्यास कैद थी। आर्यन ने जैसे ही टॉर्च नीचे मारी, उसे पानी के भीतर कुछ चमकता हुआ दिखा। अचानक पानी के भीतर से जल पिशाच ऊपर आया। अघोरी ने मंत्र पढ़ा और पिशाच को रोका। आर्यन, जल्दी नीचे कूदो और वो कलश निकालो। आर्यन ने गंदे पानी में छलांग लगा दी और वो भारी कलश ढूंढ निकाला। जैसे ही वो बाहर आया, पिशाच गायब हो गया, लेकिन आर्यन को एक असहनीय प्यास महसूस होने लगी। कलश लेकर जब वे वापस लौट रहे थे तो उन्हें गांव का सरपंच मिला। उसकी परछाई हवा में उल्टी लटकी हुई थी। अघोरी समझ गया, सावधान, ये तांत्रिक की जुबान है। सरपंच के भीतर से एक काली छाया निकली। अघोरी ने आर्यन को पीछे धकेला। आर्यन, तांत्रिक का क्रोध और जुबान एक हो चुके हैं। अब सिर्फ उसकी धड़कन बची है जो उस पीपल के पेड़ की जड़ों में दफन है। गांव की औरतें वशीभूत होकर श्मशान की ओर बढ़ रही थीं। अघोरी ने चिल्लाकर कहा, आर्यन, उस पीपल के पेड़ की जड़ में अपना खून चढ़ाओ। तुम्हारा ही रक्त उस कैद को आखिरी बार सील कर सकता है। आर्यन दौड़ता हुआ पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। जमीन के नीचे एक काला दिल धड़क रहा था। हर धड़कन के साथ लाशें बाहर निकल रही थीं। आर्यन ने चाकू से अपनी हथेली काटी और खून उस धड़कते पत्थर पर गिरा दिया। पूरे श्मशान में बिजली कड़की। तांत्रिक की विशाल रूह जलने लगी। नहीं, मैं फिर वापस आऊंगा। तुम्हारी रगों में मेरा ही तो। आवाज बीच में ही घुट गई। एक धमाका हुआ और सब शांत हो गया। जब सूरज की पहली किरण निकली तो वहां सिर्फ राख थी। अघोरी गायब। आर्यन ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर देखा। उसे धूल में अपनी ही एक परछाई दिखी। उसे अपनी हथेली पर एक काला निशान मिला, बिल्कुल उस धड़कते दिल जैसा। श्मशान शांत था, पर वो शांति सुकून वाली नहीं, बल्कि अगले शिकार के इंतजार वाली थी। रोज ऐसे ही हॉरर टाइप के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।